हेलो फ्रेंड्स, आज ना हम लोग अपने एफपीएस शूटर गेम के अंदर बुलेट होल को ऐड करके देखेंगे। जब भी अपन गन को फायर करेंगे तब जहाँ पे बुलेट लगेगी ना वहाँ पे एक बुलेट होल का निशान बन के आ जाएगा। तो वो हम लोग देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बुलेट होल के लिए मैं ना एक कम्प्लीटली नई सीन बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलेट होल रहेगा, और जहाँ पे भी सीन के अंदर अपने को उसको ऐड करना होगा ना वहाँ पे हम उसका एक इंस्टेंस बना लेंगे। बुलेट होल से पहले ना मैं चाहता हूँ कि अपन अपने गेम के अंदर बुलेट डिले को भी इम्प्लीमेंट करें। अब ये सिंपली क्या होता है कि अपन जैसे ही एक बुलेट फायर करते हैं तो फिर एक फिक्स टाइम के बाद ही हम दूसरी बुलेट को फायर कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो ये डिले काफ़ी ज़्यादा सही लगता है गेम के अंदर। अगर आपके गेम में एक से ज़्यादा गन्स है तो आप लोग उनका डिले ना अलग अलग रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि उनके बुलेट की जो फायरिंग रेट है ना वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे मैंने पिस्तौल वाली स्क्रिप्ट खोल रखी है और इसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट बनाया डिले नाम का, जो कि दो बुलेट के बीच का जो डिले है वो है। और उसके बाद एक फायर टाइम का वेरिएबल बनाया जो कि कैलकुलेट करेगा कि कितना टाइम हो चुका है। और फिर फिजिक्स प्रोसेस के अंदर मैं इस फायर टाइम के वेरिएबल को डेल्टा से बढ़ा दे रहा हूँ। एंड फिर लास्ट में फायर बुलेट वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी उनको सबको एक कंडीशन के अंदर मैंने पैक कर दिया, जो कंडीशन ये चेक करेगी कि जो फायर टाइम है वो डिले से या तो ज़्यादा हो या फिर इक्वल हो। एंड फिर जैसे ही होता है वैसे हम बुलेट को फायर करा देंगे एंड फिर से फायर टाइम को 0 करा देंगे। अभी आप लोग बुलेट को फायर करके देख सकते हो, पिस्तौल के अंदर डिले आ चुका है। आप ना लगातार बुलेट को फायर नहीं करवा सकते, जैसे ही 0.6 सेकंड हो जाएंगे फिर ही आपकी बुलेट जो फायर होगी। 0.6 सेकंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है बुलेट के कंपैरिजन में, तो इसको मैं 0.4 कर लूँगा। अब मैं बुलेट होल के लिए कम्प्लीटली नई सीन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मेन नोड को रखने वाला हूँ एक डीकल नोड को। अब इसका नाम ना मैंने पहले कभी चैनल पे नहीं लिया और ना ही कभी समझाया है। तो ये नोड बेसिकली क्या करता है, 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ना इमेज को अपन रख सकते हैं। हमें इसके अंदर लगाने के लिए एक बुलेट होल की इमेज चाहिए होगी, तो मैं उसको फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर से एडिटर के अंदर आता हूँ। उस पीएनजी इमेज को मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर लिया। अब ना आप लोग को डीकल की प्रॉपर्टीज़ में टेक्सचर में जाके अल्बिडो में जाके उस टेक्सचर को रख देना है। ये करने के बाद ना आप लोग को सीन के अंदर कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अभी आप लोग को डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी आप लोग देखना, मैं इस सीन के अंदर एक मैश इंस्टेंस 3D को ऐड करता हूँ और देखो इसके ऊपर किस तरह से इमेज प्रोजेक्ट हो रही है। एक चीज़ ना यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इमेज होती है वो एक 2D ऑब्जेक्ट होता है, और उसको अगर अपन 3D ऑब्जेक्ट पे दिखाना चाहते हैं तो उस 3D ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन और पोजीशन सही होनी चाहिए, तभी अपने को वो इमेज एकदम सही दिखेगी। अभी मैं इस सीन को सेव कर लूँगा प्रीफैब वाले फ़ोल्डर के अंदर, बिकॉज़ ये एक प्रीफैब होने वाला है, इसको अपन बहुत बार यूज़ करेंगे। एंड एक बार इसको ना मेन सीन के अंदर वैसे ही ऐड करके देखते हैं इसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर इसका साइज़ बड़ा होगा तो हम वापस इस सीन के अंदर आके इसका साइज़ छोटा कर लेंगे। इस बुलेट होल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने ना इसकी साइज़ प्रॉपर्टी में आके ना सभी को 0.3 कर दिया है। अभी मैंने बुलेट वाली स्क्रिप्ट खोल रखी है और इसी के अंदर मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा जिससे कि अपन बुलेट होल को अपनी सीन के अंदर ऐड कर पाएंगे। एंड इसके बाद जो बुलेट होल की सीन हमने बनाई थी उसको मैं यहाँ पे प्रीलोड कर लूँगा। अगर आप लोग गोरोड को थोड़ी टाइम से भी यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को ये पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन रन टाइम पे जब ऐड कराते हैं तो हम ना ये 3 चीज़ें बेसिकली करते हैं। सबसे पहला हो गया उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना, सेकंड उसको पोजीशन रोटेशन देना, और थर्ड हो गया उसको सीन के अंदर ऐड करना ऐड चाइल्ड की मदद से। तो बेसिकली ना मैं इस नए फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर पास कराऊंगा। पहला हो गया जहाँ पे बुलेट कोलाइड करेगी ना किसी ऑब्जेक्ट से, वो पोजीशन, और दूसरा हो गया उसका नॉर्मल। अब नॉर्मल मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बुलेट जैसे किसी कोलाइडिंग बॉडी से कोलाइड करेगी, वैसे नहीं यहाँ पे जो हमने पहले कोड लिखा था इसके अंदर ये जो कोलिजन नाम का वेरिएबल बना था इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हमें उस कोलिजन की सारी डिटेल्स देगा। तो हम ना उसी ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके यहाँ पे बुलेट होल को ऐड कराएंगे। यहाँ पे इस नए फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने बुलेट का एक इंस्टेंस बनाया, देन उसके बाद उसको पोजीशन दे दी है। अब ये पोजीशन ना हमें वहाँ से मिले उस ऑब्जेक्ट के अंदर से जहाँ पे बुलेट कोलाइड करेगी किसी कोलाइडिंग बॉडी से। बाद में मैंने लुक एट फंक्शन का यूज़ किया है उसी बुलेट होल को रोटेट करवाने के लिए। अब लुक एट फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक पॉइंट की तरफ ना इस तरह से रोटेट कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिससे ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट ना उस पॉइंट की तरफ देख रहा है। तो कुल मिला के लुक एट ना रोटेशन देने का काम करेगा। एंड फिर लास्ट में जो टेम्प ऑब्जेक्ट्स करके हमने एक नोड बनाया था ना, उसके अंदर इसको एज ए चाइल्ड ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे बुलेट होल ना हमें सही से काम करता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी रोटेशन ना प्रॉपर नहीं है, जैसा हम चाहते थे वैसे रोटेट नहीं हो रहा। और इसका रीज़न ना लुक एट फंक्शन है। तो वहाँ पे अपने को ना लुक एट के जगह को दूसरा फंक्शन यूज़ करना होगा, बिकॉज वो ना एक ग्लोबल पोजीशन लेता है और जो नॉर्मल हम लोग पास करा रहे हैं वो एक ग्लोबल पोजीशन नहीं है। साथ ही यहाँ पे ना एक कमी और है, जो हमने डीकल नोड रखा है ना यहाँ पे वो डायरेक्टली एज अ पेरेंट रखा है, तो उसको वैसे नहीं रखना चाहिए था। हमें हमें क्या करना चाहिए था, एक सबसे पहले इसका पेरेंट नोड 3D होना चाहिए था एंड फिर उसके अंदर ये ना डीकल नोड एज अ चाइल्ड रहना चाहिए था। इससे क्या होगा कि हम ना लुक एट का यूज़ ना उस जो मेन नोड है उसके ऊपर करेंगे, ना कि इस डीकल नोड पे। जिससे क्या होगा हम ना अपने हिसाब से इसको स्टार्टिंग की रोटेशन भी दे सकेंगे।
और स्क्रिप्ट के अंदर ना मैंने दूसरा फंक्शन यूज़ किया है जिसका नाम है लुक एट फ्रॉम पोजीशन, और ये ना 2 पोजीशन लेता है। ये फंक्शन ना बेसिकली लोकल पोजीशंस के लिए भी काम करता है, जिस वजह से अपने को एक तो स्टार्टिंग पोजीशन देनी होती है और एक एंड पोजीशन, फिर उस हिसाब से ना उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देता है। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल ना एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि ना उस ऑब्जेक्ट की सरफेस से एकदम 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और फिर ना मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई इसीलिए किया है क्योंकि ये ना सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है, और हम चाहते हैं कि हमें ना इसी डायरेक्शन के अंदर थोड़ा आगे जाके एक पॉइंट मिल जाए। एंड फिर लास्ट में जो डीकल नोड है ना उसकी एक्स रोटेशन को 90 डिग्री कर दो। यही फ़ायदा हुआ हमारे ना इसको पेरेंट नोड ना लेने का। तो अब गाइस यहाँ पे बुलेट होल एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं बुलेट को एडीएस खोल के फायर दे रहा हूँ तो बुलेट ना अलग ही जगह पे लग रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट वीडियो में ना हम लोग एक छोटा सा काम करना भूल गए थे, और वो काम ये है कि जहाँ पे अपन बुलेट की डायरेक्शन लेते हैं ना, कि मतलब पिस्तौल से बुलेट किस डायरेक्शन में फायर होनी चाहिए, वहाँ पे ना अपन ने फिर भी कैमरा 3D का ही रेफरेंस ले रखा था। जो नया कैमरा अपन ने ऐड किया था, हम चाहते हैं कि जैसे एडीएस ओपन होना तो वो उस कैमरा का रेफरेंस ले, ना कि जो पहले से कैमरा 3D था उसका। तो इसको फिक्स करने के लिए ना मैंने एक वेरिएबल बनाया करंट कैमरा करके, और इस वेरिएबल के अंदर ना मैं जो भी कैमरा करंट के अंदर होगा उसका रेफरेंस रखूँगा। और साथ ही मैं रेडी फंक्शन के अंदर ना इसको एक इनिशियल वैल्यू दे दूंगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा है वो। और फिर जिस फंक्शन के अंदर मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ ना बुलेट की, उस फंक्शन के अंदर ना कैमरा 3D को इस वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा। और फिर जहाँ पे हम करंट कैमरा को चेंज कर रहे हैं वहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर देंगे। तो बस दोस्तों, यहीं तक वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और साथ ही ये भी बताओ यार ये सीरीज़ कैसी आप लोग को लग रही है। इसके अंदर अपन पूरा गेम बना रहे हैं, काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। अभी भी बहुत सारे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें बची हुई है अपनी, तो उनको एक एक करके अपन कवर कर लेंगे। अब तक के प्रोजेक्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब की रेपो के अंदर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और यार अच्छा सा कमेंट भी कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।